नमस्कार। डैशबोर्ड स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं एक्सरसाइज 9.1 हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकंड है। इससे पहले हम लोग फर्स्ट नंबर देख चुके हैं। चलिए देखते हैं सेकंड नंबर में क्या कर रहा है। जगह का कमी होने के कारण से क्वेश्चन को नहीं लिख रहे हैं, तब वो पढ़ के बता रहा हूँ कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस पर तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक पेड़ है, ये जमीन में स्थित है, लेकिन ये पेड़ क्या हुआ, आंधी आया। तो आंधी आने के कारण से क्या हुआ, ये पेड़ यहाँ पर टूट गया। ये टूट गया और टूटने के बाद ये डाली क्या हुआ, इस जमीन को यहाँ से छू गया। ये क्या है, ये समतल जगह है, जमीन है, ये जमीन पर ही गाछ था और ये डाली टूटने के बाद यहाँ पर जमीन से आकर के ये हो गया। ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पहले मेरा ये क्या था, ये डाली था, मैंने पूरा वृक्ष यहाँ था, लेकिन आंधी जब आया तो वह आधा टूट गया। आप लोग भी देखे होंगे कि कभी भी अगर आधा क्या होता है कि तब कभी अगर आंधी आने के कारण से कभी टूट करके वो ज़मीन में छूने लगता है। तो यहाँ ज़मीन में छूने लगा तो मेरा पेड़ की ऊंचाई है कौन, तो मेरा देखिए तो बोल रहा है कि पहले पेड़ का ऊंचाई टोटल कितना था, ये क्वेश्चन पूछा है। लेकिन हमको दिया क्या क्या गया है, हमको बोला है कि पेड़ का शिखर टूट करके ज़मीन को छूने लगता है और जहाँ तक छुआ वहाँ से पेड़ का पाद बिंदु का मतलब जहाँ कल बताए थे, पिछला क्लास में बता चुके हैं, पाद बिंदु का मतलब वो जहाँ पर स्थित है उसको पाद बिंदु कहा जाता है। तो यहाँ तक क्या है, यहाँ तक 8 मीटर दूरी है, यानी जहाँ शिखर छूता है, ये पेड़ का शिखर यही तो ना है, ये पेड़ तो आधा टूटा हुआ भाग तो है और यहाँ आधा टूटा इधर है, तो इधर आ गया। तो बोला पेड़ का शिखर तो ये था, ये टूटा हुआ भाग बोला जहाँ पर छू रहा है वहाँ से पेड़ का पाद बिंदु का दूरी 8 मीटर है। और इसके साथ बोला कि जमीन के साथ ये शिखर जो है 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये चीज़ क्वेश्चन में लिखा हुआ है, 30 डिग्री का कोण बनाता है और ये 8 मीटर दूरी है। बोला पेड़ का ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेड़ की ऊंचाई है कौन, तो मान लेते हैं, नाम दे देते हैं ABC। तो आप बोलेंगे कि पेड़ की ऊंचाई कौन है, तो पेड़ की ऊंचाई अगर मानते हैं तो माना कि पेड़ की ऊंचाई बराबर कौन है, पेड़ की ऊंचाई आपका कौन है। अगर मान लीजिए पेड़ पूरा मेरा खड़ा रहता तो यही वाला यहाँ तक रहता, तो यानी वास्तव में मेरा पेड़ यहाँ तक था। तो मेरा पेड़ टोटल पेड़ कौन कौन है, AB है, ये है और मेरा ये भी है, पेड़ ही है, यानी पेड़ का ही ये क्या है, AC भी मेरा पेड़ का टुकड़ा ही है, यानी ये भी टुकड़ा है और ये भी टुकड़ा है। दोनों का जब जोड़ देंगे तब मेरा वास्तविक जो मेरा पहले जो पेड़ था उसका ऊंचाई मेरा ज्ञात हो जाएगा। और हमें को इसी चीज़ को बोला है। ये क्यों जोड़े, क्योंकि मेरा ये पेड़ तो ये खड़ा है, ये है, लेकिन यहाँ से लेकर यहाँ टूटा हुआ भाग है, तो इसको जब जोड़ देंगे तब मेरा ये टूटा पूरा हो, ये यहाँ तक आ जाएगा और ये मेरा पूरा पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। चलिए, तो अब हम लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए तरीका बताए थे, इसको यहाँ पर लिख देते हैं। माना कि पेड़ की ऊंचाई AB प्लस AC, ये है AB प्लस AC, यानी ये और ये दोनों को जोड़ देंगे तो मेरा वास्तविक पेड़ का ऊंचाई ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, किसको किसको हमको निकालना होगा, हमको इस भुजा को भी निकालना होगा और इस भुजा को निकालना होगा। तो बताए थे कि जैसे साइन थीटा बराबर होता है, साइन बराबर होता है P/H, कॉस बराबर होता है B/H, टेन बराबर होता है P/B, ये होता है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि हमको दो चीज़ लेना है, हमको दो चीज़ लेना है। क्या क्या लेना है, हमको जिसको निकालना है और जिस चीज़ को दिया हुआ है। तो हमको निकालना किसको, सबसे पहले हम लोग AB निकालते हैं और जो चीज़ दिया हुआ है, दो एगो रेशियो लेना है।
तो हमको निकालना, सबसे पहले हम ए बी निकालते लेते हैं त्रिभुज ए बी सी में, यानी ये त्रिभुज का नाम दिए हैं ए बी सी में। तो सबसे पहले लेते हैं किसको, ए बी। अब निकालना के याद रखिए जिसको निकालना हो, अब एक के बार में दोनों नहीं निकलेगा, अब बारी बारी से निकालेंगे। ए बी लिए, ए बी बट्टे किसको लेंगे, जिसको निकालना है उसको लीजिए, और जो चीज़ हमको दिया है, दिया गया क्या है, बी सी दिया हुआ है, तो बी सी लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या है मेरा, इस त्रिभुज के लिए मेरा क्या है, ये लंब है और ये मेरा क्या है, आधार है। तो लंब बट्टे आधार किसका होता है, लंब बट्टे आधार, ये लंब है और ये आधार है। लंब का मतलब हो गया पी और ये हो गया बी, तो मेरा पी बट्टे बी किसका होता है, टेन का होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन थीटा, थीटा का मतलब यहाँ जितना डिग्री कौन बना रहा है, कितना, 30 डिग्री, लिख दिए। अब ए बी का मान कितना है, ए बी का मान तो हमको निकालना है। बी सी का मान कितना दिया हुआ है, तो बी सी का मान हमको 8 दिया हुआ है, 8 मीटर। अब टेन 30 का मान होता है 1/√3 होता है। अब इसको ए बी को निकालेंगे तो ए बी बराबर अगर फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी इसके साथ गुना हो जाएगा, ए बी √3 हो जाएगा, बराबर ये गुना होगा तो 8 हो जाएगा। अब इसको हम लोग ए बी बराबर लिखते हैं, क्या हो जाएगा, 8/√3, ये हो गया, ए बी का मान निकल गया। अब हम किसको चाहिए, ए सी को चाहिए, तो फिर लिखते हैं पुनः फिर लेते हैं किसको, जो चीज़ निकालना हो और जो चीज़ दिया हुआ, हमको दिया हुआ क्या है, पी सी दिया हुआ, निकालना किसको, इसको है। अब हम इसको लेंगे और इसको लेंगे, दोनों में से किसी को उलट पलट लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश कीजिए कि सबसे पहले साइन कॉस टेन में ही लाने का कोशिश कीजिए। तो देखिए हम किसको लेंगे, बी सी को लेते हैं, तो बी सी बट्टे इसको लेते हैं, ए सी को लेते हैं, तो मेरा क्या हो गया, बी सी बट्टे ए सी। बी सी मेरा क्या है, ये मेरा बी है और ये क्या है, पी है और ये क्या है, एच है। तो बी लिए, तो बी यानी बी हो गया, बी बट्टे ए सी, नहीं बी बट्टे एच किसका होता है, देखिए बी बट्टे एच किसका होता है, कॉस का होता है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस 30 डिग्री, 30 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री कौन बना रहा है, 30 डिग्री लेंगे। अब यदि आपका मन में हो रहा है कि अगर हम पहले यदि ए सी को लेंगे तो क्या होगा, ए सी को लेंगे तो क्या होगा, बाद में लेंगे बी सी नीचे में, कोई दिक्कत नहीं है। तब मेरे यहाँ क्या हो गया, ए सी क्या है, ए सी मेरा एच है, एच, और बी सी क्या है, बी है। तो एच बट्टे बी क्या होता है, एच बट्टे बी किसका होता है, सेक का होता है। तब यहाँ क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ सेक हो जाएगा, सेक 30 डिग्री हो जाएगा। मान में आपका कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, यानी आंसर आपका एक ही आएगा। लेकिन कोशिश कीजिए कि साइन कॉस टेन में आएगा तो आपको वैल्यू ये सब याद रहता है और वो सब याद नहीं रहता है, तो दोनों का आंसर सेम आएगा, तो जिसको भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बी सी का मान बैठा दीजिए, कितना है 8, ए सी का मान तो निकालना है। कॉस 30 का मान कितना होता है, कॉस 30 का मान तो ये होता है √3/2 होता है, तो ये हो जाएगा √3/2, √3/2 कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, ये गुना करेंगे 8 दूना 16, और ए सी √3, ए सी √3, यानी ये हो जाएगा ए सी गुना √3। ए सी को फ्री करेंगे, ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 16/√3 हो जाएगा, 16/√3। अब हम लिखते हैं, अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर, तो ऊंचाई क्या क्या है, दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो ए बी प्लस ए सी। तो ए बी का मान कितना है, ए बी का मान है 8/√3, और ए सी का मान कितना है, 16/√3, 16/√3, तो हो गया √3, 8 + 16, 8 6 14, 24/√3। इसको क्या कीजिए, गुना कर दीजिए, नीचे में रूट नहीं रहना चाहिए, तो इसको √3 से गुना कर दीजिए, परिमेयकरण कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 24√3, और ये हो जाएगा नीचे में √3 फ्रेश 3। अब ये हो गया 8√3, यानी इसका हो गया 8√3 मीटर, यानी पेड़ की ऊंचाई निकल गया 8√3 निकल गया, पेड़ की ऊंचाई आपका निकल गया 8√3 मीटर। ये हो गया आपका आंसर हो गया।
देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है, बोला एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। कोई पार्क है, वहाँ पर 2 फिसलन पट्टी लगाना चाह रहा है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का झुकाव हो, और जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको समझिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि फिसलन पट्टी, तो फिसलन पट्टी का मतलब आप लोग भी पहले देखे होंगे फिसलन पट्टी। यहाँ 2 तरह का फिसलन पट्टी बनाना चाह रहा है। फिसलन पट्टी का मतलब होता है कि आप देखे होंगे, ध्यान दिए होंगे कि स्कूल वगैरह में कहीं भी पार्क में क्या होता है, बच्चों को खेलने के लिए ये सीढ़ी बना दिया जाता है, सीढ़ी रहता है, और इसमें क्या करता है, बच्चा इधर से चढ़ता है और इसमें ये फिसल करके नीचे उतरता है। तो ये है छोटा बच्चा के लिए, और बड़ा बच्चा के लिए थोड़ा ऊंचाई ज़्यादा कर दिया है, 3 मीटर ऊंचाई। तो इसमें भी इधर से बच्चा चढ़ता है, इधर से बच्चा चढ़ता है सीढ़ी में, और यहाँ से ये नीचे फिसल करके नीचे उतरता है। ये खेलने के लिए बच्चों को बनाया गया है। तो बोला है कि किसी ठेकेदार को ये ठेका दे रहा है कि इस काम को आपको पूरा करना है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या किया है, इसमें 2 गो लंबाई दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग छोटा वाला निकालते हैं। तो हमको क्या बोला है कि फिसलन पट्टी की लंबाई याद करिए। तो फिसलन पट्टी का मतलब होता है कि जिससे बच्चा फिसल रहा है उसका लंबाई ज्ञात करना है कि आखिर उस पट्टी का कितना लंबाई है। तो फिसलन पट्टी कौन सा है, ये है फिसलन। बच्चा फिसल किस में रहा है, इसमें। तो हमको इसी का लंबाई ज्ञात करने के लिए बोला है कि ये दोनों स्थिति में, यानी बड़ा वाला के लिए और छोटा वाला दोनों के लिए ये फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये दोनों के लिए हमको बोला गया है कि दोनों के लिए बोला है कि ये दोनों का फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला के लिए निकालते हैं, उसके बाद फिर बड़ा वाला के लिए निकालेंगे। 2 फिसलन पट्टी दिया हुआ है, फिसलन पट्टी दिया हुआ है। तो ये जमीन स्तर है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये फिसलन पट्टी ये है, और यहाँ से ऊंचाई दिया हुआ है छोटा बच्चा के लिए 1.5 मीटर दिया हुआ है। यानी ये ऊंचाई बोल रहा है कि शिखर का ऊंचाई है, जो माना सीढ़ी जो है ये 1.5 मीटर का है। लेकिन बड़ा बच्चा के लिए क्या किया है, ये थोड़ा सा ऊंचाई हाइट ज़्यादा कर दिया है। तो ये कितना है, ये है आपका जा करके 3 मीटर है, 3 मीटर का है। लेकिन ये बोल रहा है कि भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है, और ये भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बना रहा है। दोनों का नाम दे देते हैं ABC, इसको बोलते हैं PQR। 2 को है तो नाम बोल दिया अलग अलग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1.5 मीटर के लिए ऊंचाई है और एक 30 डिग्री कोण बनाता है। उसके बाद अधिक उम्र के बच्चा के लिए 3 मीटर ऊंचाई है और वो 60 मीटर ऊंचाई। 3 मीटर क्या है, ये सीढ़ी, यानी जिधर से चढ़ता है उसका ऊंचाई 3 मीटर है, इधर इसका 1.5 मीटर है। और हमको निकालना किसको, फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी जिससे वो फिसलता है, वो लिखा हुआ है कि फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो फिसलन पट्टी मेरा यही, इसी से फिसलता है बच्चा। तो दोनों स्थिति में अलग अलग हमको ज्ञात करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले लेते हैं छोटा वृत्त, छोटे बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए कौन सा है, ये वाला है। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, छोटे बच्चे के लिए लिख दिए ABC में। ABC में क्या लेंगे, निकालना किसको है, हम हमेशा याद रखिए कि इसमें 2 चीज़ लेना है। क्या लेना है कि जिसको निकालना है और जो चीज़ दिया हुआ है, दोनों को ही लेना है। उल्टा पुल्टा किसी उलट पुलट करके किसी को लीजिए, सवाल बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जिसको निकालना हो और जो चीज़ दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है AB दिया हुआ है और निकालना AC है, तो दोनों को ही लेंगे। इसको लेंगे, लेंगे AB/AC। AB हमको दिया हुआ इसलिए इसको लिए, और हमको इसको निकालना है इसलिए इसको लिए। अब हमको BC को नहीं लेना है, क्योंकि हमको इसको निकालना भी नहीं और हमको मान भी नहीं दिया हुआ है। हमको मान ये दिया हुआ है और ये हमको निकालना है। तो लेते हैं AC। तो क्या हो जाएगा, अब AB मेरा क्या है, AB मेरा ये लंब है और AC मेरा क्या है, कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण किसका होता है, sin θ = P/H
कॉस थीटा बराबर बी बट्टे एच, टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी। तो यहाँ ये होता है साइन पी बट्टे एच, यानी मेरा ये पी हो गया लंब हो गया और कर्ण हो गया ये, तो साइन थीटा, थीटा का मतलब कितना डिग्री, जितना डिग्री यहाँ बन रहा है 30 डिग्री। अब यहाँ ए बी का मान कितना है, ए बी का मान 1.5 है, ए सी का मान पता नहीं, ए सी तो निकालना है, और साइन 30 डिग्री मान 1/2। अब इसको गुना कर दीजिए, 1.5 गुना 2 और इसको गुना करेंगे तो ए सी, यानी फाइनली ए सी बराबर कितना हो गया, 15 दूना 30 यानी 3 हो गया, 10 यानी आपका 3 मीटर हो गया। ए सी बराबर 3 मीटर हो गया, यानी इस फिसलन पट्टी का लंबाई हो गया 3, यानी लिख सकते हैं यहाँ, अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3, नाम भी दे सकते हैं यहाँ ए सी 3 मीटर। ये आंसर हो गया, ये हो गया। अब बड़ा बच्चे के लिए लिखते हैं, नीचे जगह नहीं हो रहा है उधर बना देते हैं। अब लिखते हैं बड़े बच्चों के लिए, बड़ा बच्चा के लिए बड़ा फिसलन पट्टी। चलिए उसमें भी वही करना है, सेम प्रोसेस। इसमें भी क्या लेंगे, हमको इसको दिया हुआ इसको निकालना है, तो लेते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में, यानी इसी में काम कर रहे हैं, तो लेते हैं पी क्यू बट्टे किसको लेंगे, पी आर, पी आर को लेंगे। तो क्या बना, पी मेरा क्या है, पी क्यू क्या है मेरा लंब है, पी आर क्या है कर्ण है, तो लंब बट्टे कर्ण किसका होता है, साइन का होता है। तो लिखेंगे साइन थीटा का मतलब कितना डिग्री कौन बन रहा है 60, तो यहाँ लिखेंगे 60। पी क्यू का मान कितना है, पी क्यू, देखिए पी क्यू मेरा कितना है 3, पी आर का मान तो निकालना है, पी आर इसको निकालना है, तो साइन 60 का मान √3/2। इसको हल कीजिए, कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और इसको जब गुना करेंगे तो पी आर इंटू √3, इधर हल कर देंगे इसको आगे, तो हो जाएगा पी आर को फ्री करेंगे तो हो जाएगा 6/√3। तो इसको नीचे में √3 नहीं रहना चाहिए, √3 ऊपर गुना कर दीजिए, तो √3/√3 तो क्या हो जाएगा 6√3/3, तो 3 दूना 6, तो ये हो गया आपका 2√3। एक 3 मीटर हो गया और एक 2√3। तो इसके लिए क्या हो गया फिसलन पट्टी, तो लिख सकते हैं अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3। ये हो गया आंसर आपका। ये हो गया बड़ा बच्चा के लिए और ये हो गया छोटे बच्चे, सॉरी ये हो गया छोटे बच्चे के लिए और ये हो गया बड़े बच्चे के लिए। आई होप, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।